नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोज मैथ्स क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि कल एक खुशखबरी मिली थी रिट एस्पिरेंट्स के लिए कि भाई आपके अभी 3 महीने के अंतर के बाद में आपका रिट पात्रता परीक्षा कंडक्ट होने वाली है। उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर पात्रता को लेकर के थोड़ी स्थिति क्लियर करें। उस बात को लेकर स्टूडेंट वीडियो है। उसके बाद में फिर हम रिट मेंस पर भी जाएंगे कि उसकी जो डेट पॉसिबिलिटी क्या है और उसके लिए पात्र क्वालिफाई कौन हो पाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिट मेंस की क्वालिफिकेशन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है इसके बारे में, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज दिन भर में 2 भी मुझे मैसेज आए, वो पात्रता पर आधारित ही थे मैक्सिमम, कि सर रिट प्री के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं, और फिर रिट मेंस के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, रिट प्री की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो 2022 की जो एग्जाम पास हैं वो वैलिडिटी स्टूडेंट लाइफ टाइम थी। ठीक है। तो इसमें तो आपको अगर वहां आपका 60% आ रहा है कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी में है, और अगर आप एसटी कैटेगरी में है तो आपका 55 है, उस कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो कोई इश्यू है नहीं। 2022 वाली वैलिडिटी लाइफ टाइम थी। तो अब जो वैकेंसी आ रही स्टूडेंट 2024 में, क्योंकि अभी तो नोटिस आना बाकी है विज्ञप्ति का, लेकिन 2022 के बेस पर ही मैं ये बता सकता हूँ। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि एलिजिबल कौन कौन से हैं। तो जो स्टूडेंट आपके पीटीटी यानी कि जो स्टूडेंट 4 साल वाले में है, तो वो स्टूडेंट जो कि 4th ईयर में पढ़ रहे हैं वो इसमें एलिजिबल हो पाएंगे पात्रता परीक्षा के लिए। या फिर जो बीएसटीसी या जो डीएलएड बोलते हैं उसको, 2 साल का कोर्स है, उसमें उनका पहले साल का रिजल्ट आ चुका हो, ध्यान देना, जिनका पहले साल का रिजल्ट आ चुका हो और वो 2nd ईयर में उनका प्रवेश मिल गया है। हालांकि ये थोड़ी दिक्कत है 2023-24 वाले बैच के साथ में, थोड़ा सा अनफेयर होगा, क्योंकि इनके अभी तक रिजल्ट को, फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को लेकर के ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है इनके साथ में। बाकी अदरवाइज जो स्टूडेंट 2 साल वाला बीएड कर रहे हैं, या जो आपके बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में है, या जो स्टूडेंट 4th ईयर में आ चुके हैं, क्योंकि लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट अमूमन मेरे को लगता है कि आ चुके होंगे, शायद एक आध 2 की पेंडिंग होगा, बाकी सभी के रिजल्ट स्टूडेंट आपके आ चुके होंगे, तो कोई इशू नहीं है। सभी स्टूडेंट जो है 4th ईयर में। लेकिन बीएसटीसी वालों की थोड़ी दिक्कत है 23-24 वाले सेशन, क्योंकि सेशन थोड़ा सा लेट, यानी कुछ डिले स्टार्ट हुआ था, जिसका खामियाजा हो सकता है उनको शायद उठाना पड़ जाए। और ये भी नई कहानी नहीं है, पहले के टाइम पर भी 2022 में भी इसी टाइप की कहानी रिपीट हुई थी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ जोर लगाना पड़ेगा डीएलएड वालों को, फर्स्ट ईयर वालों को, 23-24 वाले बैच को, कि भाई उनको कैसे भी करके एंट्री इसमें मिल जाए। अब देखिए स्टूडेंट, खास बात जो है कि भाई मेंस को लेकर के क्या रहेगा, क्योंकि अभी संकट के बादल छठे नहीं है। क्यों मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप 4 साल वाले कोर्स के लिए, 4 साल वाले कोर्स में जो है आपको 4th ईयर में आ गए हैं, यानी कि आप प्री यानी कि पात्रता परीक्षा में तो आप बैठ पाएंगे, और आपने वो निकाल भी ली। थोड़ा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ स्टूडेंट, 2022 में क्या हुआ था। 2022 में आपका अप्रैल माह में, यानी कि आपका शायद आई थिंक 12/4 को आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2022 में पात्रता का। ठीक है। और आपका एग्जाम था 23-24 जुलाई 2022, और आपका 12 दिसंबर 2022 से आपके जो फॉर्म थे वो भरने शुरू हो गए थे मेंस के। और नियम क्या कहता है, नियम अब सुनना, नियम ये कहता है कि प्रतियोगी परीक्षा, यानी कि जो रिट मेंस है वही प्रतियोगी परीक्षा, ये तो आपका पात्रता परीक्षा है ना। रिट वाला तो आपका पात्रता परीक्षा है। हम बात कर रहे हैं आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रतियोगिता परीक्षा में जो आपका रिट मेंस वाला है, उसके 2022 में स्टार्ट हो गए थे 12 दिसंबर से। और जो प्री का जो आपका जो नोटिफिकेशन आया था स्टूडेंट, वो आपका आया था 12 अप्रैल को। यानी कि आप देख सकते हैं लगभग 8 महीने के गैप में आपका मेंस का जो था वो नोटिफिकेशन जारी हो गया था। और रूल ये कहता है कि आप मेंस में तभी आप अपेयर हो पाएंगे जब तक मेंस के फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, तब तक आपके पास में सारी शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए। ओके। तो इस बार क्या सिनेरियो हो सकता है, जैसे कि आपको लग रहा है स्टूडेंट कि नवंबर में, या हो सकता है कि आज जो शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में ही आ सकती है विज्ञप्ति। और अक्टूबर में स्टूडेंट विज्ञप्ति आ गई, तो यहाँ से अगर आप 8 से 9 माह पकड़ेंगे स्टूडेंट,
तो फिर मेंस के लिए, है ना, तो उसमें देखिए मेंस के लिए आपका जुलाई या अगस्त, है ना, जुलाई या अगस्त में आपके मेंस के फॉर्म निकल सकते हैं 25 में। ये एक इसके बेस पे मैं पूरा खाका बता रहा हूँ कि अभी तक स्टूडेंट जो है पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन मेंस के लिए भी दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ भी जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, मेंस 25 में होगा स्टूडेंट, जो कि आपकी जुलाई अगस्त, अगर मैं इसी टाइप से देखूँ 8-9 महीने के गैप में, तो अक्टूबर 24 में अगर विज्ञप्ति आती है तो स्टूडेंट मेंस की जो आपकी विज्ञप्ति जुलाई अगस्त में, तो जुलाई अगस्त में प्रॉब्लम क्या है कि अब यहाँ तो आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, फिर कोई रूल आएगा कि अंतिम दिनांक तक मेंस में आपको फॉर्म भरने तक अंतिम दिनांक तक आपके पास सारी योग्यता होनी चाहिए। जो मुझे डाउट है कि जो स्टूडेंट इस बार 4 साल वाले कोर्स में हैं या 2 साल वाले कोर्स में पढ़ रहे हैं, उनके तो एग्जाम ही जून जुलाई में शुरू होते हैं, है ना, मैक्सिमम के, और कुछ यूनिवर्सिटी तो सितंबर में भी करवाती है। तो फिर उनका एग्जाम खत्म होने के बाद में रिजल्ट का आना इस डेट तक, यानी कि जो एक अपन सोच रहे हैं कि भाई मेंस की जो डेट जो फॉर्म भरनी शुरू हो जाएगी, तो वहां दिक्कत खड़ी कर सकता है ना। तो इसके लिए भी सजग रहना पड़ेगा कि भाई अगर कुछ 1-8 महीने का गैप पड़ता है तो भाई रिजल्ट एग्जाम जल्दी कंडक्ट करवा करके आपके खुद के रिटर्न एग्जाम के यूनिवर्सिटी वाले के बजाय जुलाई के उसको मई जून में हो जाए, ताकि यहाँ जो फॉर्म भरने की डेट शुरू हो जाएगी उसके पहले आपका एनी हाउ रिजल्ट आ जाए। ठीक है, नहीं तो फिर क्या हो, कुछ दिनों के अंतर से फिर दिक्कत आ सकती है। तो मेंस के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो बच्चे फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 4th ईयर के अंदर है। बीएसटीसी वालों के लिए तो प्री के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन जो बच्चे 4th ईयर वाले में 4 साल वाले कोर्स में पढ़ रहे हैं, जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी, जो दिख रही है, पिछले 2022 में तो नहीं आई थी, क्योंकि वो मेंस के फॉर्म आपके दिसंबर में आए थे, लेकिन इस बार मेंस के फॉर्म आपके जुलाई अगस्त तक में आ सकते हैं, जुलाई में भी आ सकते हैं और अगस्त में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएगी आपकी, क्योंकि नियम क्या बोलता है कि जब भी फॉर्म आएंगे उसके अंतिम दिनांक तक, यानी जब भी आपको 20-25 दिन का टाइम मिलेगा, जुलाई में आते हैं तो आपको अगस्त फर्स्ट वीक मिल सकता है, या अगस्त फर्स्ट वीक में आता है तो अगस्त लास्ट वीक मिल सकता है। तो तब तक तो स्टूडेंट के एग्जाम ही खत्म होते हैं, रिटर्न वाले, है ना। तो फिर उसका रिजल्ट कैसे आएगा, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए आपके मेंस के फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक। तो ये केवल अभी एक अजम्पशन है मेरा कि भाई आपका जो मेंस का जो फॉर्म भरने का जो है जो टाइम, अगर मैं 22 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो 8 महीने बाद जो फॉर्म भरने का काम शुरू हो गया था, यहाँ से अगर हम अक्टूबर देखें, मैं तो अभी 10 महीने गिन रहा हूँ अगस्त में, तो अक्टूबर में अगर विज्ञप्ति आ जाती है तो अगस्त तक तो आपको 10 महीने हो जाएंगे, है ना स्टूडेंट। तो इसी के आसपास ही वैकेंसी आपकी जो है मेंस की फॉर्म भरने का प्रोग्राम शुरू हो सकता है। ठीक है, और एग्जाम जो है वही जो मैंने पहले हमेशा बताया है, अक्टूबर-नवंबर तक, है ना। एग्जाम जो है वो आपके अक्टूबर-नवंबर तक हो सकता है, जो मैंने आपको 1 महीने पहले मेरा वीडियो बनाया था उसमें भी बता दिया था कि रिट मेंस का एग्जाम आपके अक्टूबर-नवंबर तक हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट वही एक टाइम पीरियड आ रहा है जो आपकी उसी समय आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम होंगे, तो इसलिए जल्दी से जल्दी एग्जाम खत्म हो ताकि आपको यहाँ पर भी मौका मिल सके। ठीक है सर, तो बहुत जल्दी एकदम ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी, जो कि 2 दिन पहले तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन अच्छी खबर है कि स्टूडेंट्स के लिए उन्हें अपनी एक मंजिल तय करने के लिए एक रास्ता मिला है कि भाई चलो रिट जो एग्जाम जो है हमारे सामने दिख रहा है, और जिनका 2022 में क्लियर हुआ उनको हेडेक नहीं लेनी है, वो सीधा मेंस की तैयारी के लिए जाएं अगर उनका जो टारगेट है वो रिट है। और जो स्टूडेंट रिट की बजाय यानी कि रिट की बजाय जो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जो स्टूडेंट 3rd ग्रेड में ऑलरेडी हैं, जो 2022 थर्ड ग्रेड में लगे हैं, उनका टारगेट 1st ग्रेड या 2nd ग्रेड होना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, आप जो है विभाग की डीपीसी के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि आप बहुत अभी अर्ली एज में हैं, तो जितनी जल्दी यानी कि 6-7 साल से पहले आपको जितनी जल्दी आप अपनी ग्रेड चेंज कर पाते हैं, 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड, 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड, अगर आप अर्ली यानी कि अगर आप परीक्षा काल के दौरान ही अगर आप एग्जाम कंडक्ट करके और आपकी ग्रेड यानी कि आप उच्च पद तक चले आते हैं, तो इससे बेहतर बात कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों 2022 में 3rd ग्रेड में लगे थे, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये वाला, उनको 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में आने का। तो आप लगातार मेहनत करते रहें, मेहनत करने से आपकी जो सफलता है वो साकार होगी, आपके सपने हैं स्टूडेंट वो साकार होंगे, और मेहनत करते रहिए। थोड़ा सा मुझे ये डीएलएड 2023-24 वाले बैच के लिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि भाई उनको एंट्री हो पाएगी कि नहीं। अब ये देखना है कि फॉर्म कब निकलते हैं, अक्टूबर माह के अगर में निकल गए तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आ जाए, तो वहाँ कुछ आपको थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे मिल करके शिक्षा मंत्री जी से या फिर संबंधित जो भी यूनिवर्सिटी से आपके
प्राथमिक शिक्षा विभाग, पंजीय शिक्षा विभाग सॉरी, जो भी आपका बीकानेर कंडक्ट करवाता है ये सारे एग्जाम आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के डीएलएड के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से थोड़े संकट के बादल नजर आ रहे हैं। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि पात्रता 2022 में जिनको हासिल हो गई है परसेंटेज वाइज, उनको कोई इशू नहीं है, सीधा मेंस के लिए तैयारी करें। और पात्रता के अंदर रिट में एक ही लाइन लिखी हुई है कि जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं वो सारे पात्र हैं। ये बात कहीं नहीं लिखी हुई कि भाई जैसे कि रिट का रिजल्ट आता है, रिट का रिजल्ट आता है आपसे 3 महीने बाद तक, और तब तक आपके सेकेंड ईयर का रिजल्ट आए न आए उसको लेकर कहीं कोई इशू नहीं है, कहीं कोई बातचीत नहीं की गई है। केवल इतना ही लिखा हुआ है कि आप सेकेंड ईयर में या फिर बीएड 4 साल वाले कोर्स में आप अध्ययनरत होने चाहिए, बस यही हवाला है। पहले की पूरी विज्ञप्ति मैंने देखी 2022 की, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं दे रखा बस। तो आपको उसी को देखते हुए 2024 में क्या नोटिफिकेशन आता है, कुछ इंप्रूवमेंट कुछ चेंज होकर आया तो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है शायद लगभग वही कुछ आएगा। तो देखते हैं क्या रहता है फाइनली। विज्ञप्ति जो भी जैसे भी आएगी मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन अगर आपका टारगेट ग्रिड है तो आपको अपनी लगातार मेहनत करते जानी है। लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, लेवल 1 वाले निराश नहीं हो, कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकलेगा जरूर। और लेवल 2 के लिए तो कोई इशू है ही नहीं, वो तो सीधा सीधा अपनी तैयारी में जुट सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।